हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं अपनी क्लास से संजय अहरवाल। तो दोस्तों अभी तक मैं आपको बता दूं कि मैंने कक्षा 9 कक्षा 11वीं की समथिंग 3 या 4 वीडियो अपलोड कर दी हैं, जिस पे आपका मुझे भरपूर प्यार मिल रहा है। दोस्तों इसी प्रकार मेरे चैनल पर आप आते रहें और मेरी वीडियो को देखें, चैनल सब्सक्राइब करें एंड लाइक करें। धन्यवाद दोस्तों। अब क्या होगा दोस्तों, मैं आपको बता दूं सबसे पहले कि कक्षा 10वीं के अध्याय आपका 7वीं तक, कक्षा 10वीं के अध्याय 7 मैंने ऑफलाइन क्लासेस लधौरा, अपनी क्लासेस लधौरा में पढ़ा दी है। इसके बाद दोस्तों मैं आपको अध्याय 8 जीवों में प्रजनन या जनन प्रथम एवं पहली क्लास कक्षा 10वीं की बता रहा हूं। तो दोस्तों कृपया ध्यान दें। तो सबसे पहले देखेंगे जीव। तो जीव दोस्तों आपको पता होना चाहिए कि जीव होते हैं दो प्रकार के, जो आप हो सकता है आप जानते हो या ना जानते हो। तो मैं आपको बता दूं, जीव होते हैं आपके दो प्रकार के। एक होते हैं दोस्तों, पहले होते हैं आपके एक कोशिकीय, दूसरे होते हैं आपके बहुकोशिकीय। तो दोस्तों एक कोशिकीय जीव और दूसरे क्या होते हैं आपके बहुकोशिकीय जीव। एक कोशिकीय जीवों को दोस्तों दूसरे नाम से हम सरल जीव बोलते हैं और बहुकोशिकीय को हम जटिल जीव बोलते हैं। अब दोस्तों ये तो बात हो गई जीवों की, हमें जानना है प्रजनन के बारे में। प्रजनन मतलब दोस्तों क्या होता है कि जीव अपने ही समान नई संततियों को जन्म देते हैं या उत्पन्न करते हैं, वो क्या कहलाता है दोस्तों, प्रजनन। अब प्रजनन दोस्तों वैसे तो जीवों में आपका विभिन्न प्रकार से है, लेकिन मुख्य रूप से प्रजनन को दोस्तों 3 भागों में बांटा गया है। पहला आ जाएगा आपका वृद्धि प्रजनन, दूसरा आ जाएगा दोस्तों आपका अलैंगिक प्रजनन, तीसरा आ जाएगा दोस्तों आपका लैंगिक प्रजनन। अब वृद्धि प्रजनन, लैंगिक प्रजनन और अलैंगिक प्रजनन, दोस्तों प्रजनन की आपको 3 विधियां बताई गई हैं, जिसमें सबसे पहले देखेंगे हम वृद्धि प्रजनन, फिर देखेंगे दोस्तों अलैंगिक प्रजनन, फिर देखेंगे दोस्तों लैंगिक प्रजनन। तो वृद्धि प्रजनन आपका मुख्य रूप से होता है पौधों में दोस्तों। तो इसको भी आपके 3 भागों में बांटा गया है। पहला है आपका कटिंग या फिर हम जिसे बोलते हैं कलम, दूसरा हो जाएगा दोस्तों आपका कायक, और दोस्तों तीसरा हो जाएगा आपका डाली। तो इनके बारे में हम थोड़ा जान लेंगे। तो दोस्तों वृद्धि प्रजनन जो आपका है, इसको मुख्य रूप से कितने भागों में बांटा गया है, 3 भागों में। पहला आपका क्या रहेगा, कटिंग या कलम, दूसरा रहेगा आपका डाली, तीसरा होगा आपका दोस्तों कायक। कटिंग या कलम में दोस्तों क्या किया जाता है, पौधे का जो भाग होता है, जैसे हम मुख्य रूप से ले लें कलम के लिए हम ले लेते हैं दोस्तों गुलाब, जिसे हम रोज कहते हैं। तो दोस्तों इसकी एक डाली को हम लेंगे और इसको कहीं भी हम क्या कर देंगे, लगा देंगे, मतलब जमीन में गाड़ देंगे। इसके बाद इसमें जल एवं आवश्यक तत्वों की पूर्ति कराकर इससे हम क्या कर लेंगे दोस्तों, नया पौधा प्राप्त कर लेंगे। ये आपकी कौन सी विधि हो जाएगी, कटिंग। इसके बाद आते हैं दोस्तों आपकी डाली। इसमें क्या किया जाता है दोस्तों, कुछ पौधे ऐसे होते हैं जिनकी जड़ें हमें प्राप्त नहीं होती हैं। जड़ों को प्राप्त करने की विधि तो बहुत कठिन हो जाती है, इसलिए क्या किया जाता है दोस्तों, सीधी हम इसकी क्या कर लेते हैं, डाली लगा लेते हैं। डाली लगाने के लिए दोस्तों हम इसकी डाली को काटते हैं, काट के सीधी क्या कहते हैं दोस्तों, जमीन में लगा देते हैं। तो ये आपकी इसके इसमें आपका आ जाएगा दोस्तों सेब अंगूर, जो आपके किसके अंतर्गत आता है, डाली के। इसके बाद आता है दोस्तों आपका कायक प्रजनन।
कायक प्रजनन में क्या किया जाता है दोस्तों, पौधे के बीच से या किसी भी भाग से हम उसको ऐसा तिरछा काट देते हैं और दूसरी डाली के पौधे या भाग को हम तिरछा काट के दोनों को क्या कर देते हैं, जोड़ देते हैं। जोड़ने के बाद दोस्तों एक नई डाली बनती है, जिससे हमें क्या एक ही पुष्प से या एक ही पौधे से विभिन्न प्रकार के फूल या फल प्राप्त हो जाते हैं। तो दोस्तों ये आपकी क्या हो गई, वैधि प्रजनन की 3 विधियां। पहली हो जाएगी आपकी कटन या कलम विधि, दूसरी हो जाएगी डाली विधि, तीसरी हो जाएगी आपकी कायक विधि। अगर दोस्तों अच्छा लग रहा हो और पसंद आया है तो शेयर एवं सब्सक्राइब करें। कायक, कायक में क्या होता है दोस्तों, सबसे पहले 2 पौधे लेते हैं हम, तो जिनके हमें क्या करना होता है, एक ही पौधे में 2 पौधे के गुण एक साथ प्राप्त करना होता है। वो आपकी कौन सी विधि हो जाती है, कायक विधि। इसमें क्या कहते हैं, हम 2 डालियों को लेते हैं, एक साथ जोड़कर इसमें क्या कहते हैं, हम खाद या गोबर लगाकर इसे लगा देते हैं, जिससे हमें एक ही पुष्प में 2 प्रकार के या 2 से अधिक प्रकार के फल या फूल प्राप्त हो जाते हैं। ये आपकी क्या कहलाती है, कायक विधि। समझ में आया दोस्तों। तो दोस्तों अब देखेंगे हम क्या, अलैंगिक प्रजनन। अलैंगिक प्रजनन में क्या होता है दोस्तों कि पौधे या जंतुओं में क्या होता है, हमें पौधे एवं जंतुओं में क्या होता है दोस्तों, हमें प्रजनन की विधि जानने के लिए इसमें लैंगिक अर्थात नर या मादा के जन्म की आवश्यकता नहीं होती है। इसमें क्या होता है दोस्तों, एक ही जीव हो जाता है, या फिर उसे हम नर कह सकते हैं या मादा कह सकते हैं, या संयुक्त रूप में हम उसे क्या कह सकते हैं, दोनों लिंग धारण करने वाला, जिसे हम संयुक्त रूप में क्या कह सकते हैं, संयुक्त रूप में हम उसे क्या कह सकते हैं दोस्तों, अलैंगिक प्रजनन विधि। तो अलैंगिक प्रजनन विधि को भी दोस्तों कितने भागों में बांटा गया है, आपके 3 भागों में। पहला हो जाएगा आपका विखंडन, दूसरा हो जाएगा आपका पुनर्वहन, तीसरा हो जाएगा आपका दोस्तों कलिका काय। ठीक है, तो पहले भी हमने देखा है, ये कितने भागों में बटा था, 3 भागों में। अब दूसरा हमने देखा है अलैंगिक प्रजनन, तो दोस्तों भी कितने भागों में बटा है आपका, 2 भागों में। पहले होता है 3 भागों में। पहले क्या होता है आपका विखंडन, दूसरे में क्या होता है पुनर्वहन, तीसरे में क्या होता है आपका कलिका काय। तो दोस्तों विखंडन में क्या होता है कि एक ही कोशिका के लिए हम इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल लिख लेंगे दोस्तों, अमीबा। तो अमीबा से तो दोस्तों सब लोग परिचित हैं। अमीबा क्या होता है आपका, एक कोशिकीय जीव। एग्जाम्पल देगा उसे। ठीक है, तो दोस्तों ये आपको क्या दिख रहा है, अमीबा एक कोशिकीय जीव है। सबसे पहले यह इसकी कौन सी प्रथम अवस्था रहेगी, फिर इसकी द्वितीय अवस्था रहेगी, इसके बाद है इसकी तृतीय अवस्था रहेगी, इसके बाद है इसकी चतुर्थ अवस्था रहेगी। तो दोस्तों इसमें क्या होता है, केंद्रक 2 भागों में विभाजित हो जाता है। इसके बाद इसकी दूसरी स्टेज में देखेंगे हम, थोड़ा केंद्रक क्या होता है दोस्तों, अंधे की ओर धंसना शुरू कर देता है। दूसरी स्थिति में क्या होता है दोस्तों, टूटने की स्थिति में आ जाता है। इसके बाद आपकी जो चौथी स्थिति बनेगी, इसमें इसका क्या हो जाता है,
दो भागों में विभाजित हो जाता है। तो ये क्या है आपका दोस्तों विखंडन। आप देखेंगे एक खंड से दो खंड, इसी प्रकार है आगे के क्रम चलता रहता है। फिर यह अमीबा है, यह भी दो भागों में विभाजित हो जाएगी, फिर ये भी कितने भागों में विभाजित हो जाएगी, दो भागों में। तो यह आपका कौन सा रहेगा विखंडन। इसके बाद दोस्तों आता है पुनरुद्भवन। पुनरुद्भवन में क्या होता है दोस्तों, एक ही कोशिका जब क्या होती है, कोशिका नष्ट या कोशिका दोस्तों कोशिका नष्ट या फिर कोशिका टूट जाती है, तो कुछ जीवों में उसी के समान कोशिकाएं निर्मित करने की स्थिति बनती है या फिर उसमें गुण पाया जाता है। इसके लिए हम सबसे पहले कुछ एग्जांपल देख लेंगे। सबसे पहले आपने एक चीज देखा होगा कि किसी भी आप क्या कह सकते हैं इसको हम, बर्ड या चिड़िया, ये क्या है इसकी चोंच। तो दोस्तों इसमें क्या होता है, आपने देखा होगा कभी कभी आपके अगर यहाँ पर तोता वगैरह है तो आप उसमें देख सकते हैं इसकी चोंच क्या हो जाती है दोस्तों, थोड़ी खुरदुरी हो जाती है या चपटी हो जाती है, टूट जाती है। कुछ दिन बाद हम देखते हैं वो पुनः अपनी स्थिति में आ जाती है। इसके बाद दोस्तों दूसरा एग्जांपल देखेंगे हम छिपकली। तो छिपकली की क्या होती है दोस्तों पूंछ। तो किसी स्थितिवश अगर इसकी पूंछ क्या हो जाती है, अलग हो जाती है, तो दोस्तों यह अपनी पूंछ को क्या कर लेता है, पुनः प्राप्त कर लेता है। तो ये भी क्या एग्जांपल रहेगा आपका पुनरुद्भवन का। इसके बाद दोस्तों मनुष्य में देखेंगे हम, तो मनुष्य में क्या होता है यकृत। तो यकृत की कोशिकाएं भी क्या हो जाती हैं, पुनरुद्भवन की स्थिति में आ जाती हैं। इसके बाद दोस्तों हमारे ब्लड में उपस्थित रेड ब्लड सेल्स, जिन्हें लाल रक्त कणिकाएं कहते हैं, इनमें भी क्या होता है दोस्तों पुनरुद्भवन। दोस्तों ये एग्जांपल आपको समझ में आया। इसके बाद देखेंगे हम पुनरुद्भवन। तो पुनरुद्भवन की स्थिति कुछ पौधों में भी होती है, जिसमें मुख्य रूप से आपको देखेंगे हाइड्रा। हाइड्रा में क्या होता है दोस्तों मुकुलन या पुनरुद्भवन। हाइड्रा की स्थिति देखेंगे दोस्तों, हाइड्रा आपका ऐसा जीव होता है। मुकुलन क्या होता है, आपके जो हाइड्रा है, हाइड्रा से ऐसी कोशिकाएं या हम कह सकते हैं जो आगे चलकर हाइड्रा के क्या हो जाएंगे बच्चे, ठीक है। ऐसे क्या कहलाता है जी मुकुलन। मुकुलन या हम बुंदेली में कह सकते हैं उकलन, ठीक है। मुकुलन या बुंदेली में देखेंगे तो उकलन। ये क्या कहता है, ऐसे इन्हें निकालता है, मतलब उगलता है, ठीक है। अब क्या होता है दोस्तों, इसी तरह जी यहाँ से टूटकर दूसरी स्थिति बना लेता है इसी प्रकार की, फिर से क्या करेगा मुकुलन या उकलन। तो फिर से दोस्तों ये क्या बना लेगा अपनी अगली स्थिति। तो समझ में आया दोस्तों आपको, ये क्या है आपका हाइड्रा। हाइड्रा में मुकुलन या पुनरुद्भवन। समझ में आया दोस्तों। इसके बाद क्या होता है आपका कलिका काय। कलिका काय को भी देख लेंगे दोस्तों। कलिका काय क्या होता है आपका कि एक पत्ती होती है। अब पत्ती में से क्या होता है दोस्तों, पत्ती निकल सकती है, आपका तना निकल सकता है, जो टूटकर आपका अगला पौधा या फिर पेड़ में परिवर्तित हो जाता है, जैसे हम क्या कहते हैं दोस्तों मुकुलन। इसके लिए आपको कलिका काय, इसमें क्या होता है दोस्तों, एक पत्ती रहती है, और पत्ती के कोनों से या पत्ती के बीच से अन्य पत्ती या पौधे निकलना शुरू हो जाते हैं। तो इसे हम क्या कहते हैं दोस्तों कलिका काय। ये आपके कलिका काय नामक पत्ती में या पौधे में पाई जाती है। कलिका काय पौधे या पत्ती में उपस्थित होता है। इस प्रकार हमने देखा, सबसे पहले हमने क्या देखा दोस्तों कायक विधि, इसके बाद हमने देखा अलैंगिक प्रजनन, अलैंगिक प्रजनन के बाद हमने तीसरा देखना है लैंगिक प्रजनन। तो लैंगिक प्रजनन में सबसे पहले हम आपको बता दें
कि दो चीजों के बारे में पढ़ना है। पहला रहेगा आपका पुष्पों में प्रजनन, दूसरा रहेगा मानव में प्रजनन या फिर जीव जंतु में प्रजनन। इसके बारे में दोस्तों अगली क्लास में मिलेंगे। धन्यवाद। शेयर एंड सब्सक्राइब करें। मैं अपनी क्लासेस लधौरा से संजय है।